हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश फ्रॉम संस्कार एब्रॉड कंसल्टेंसी सीकर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर सिंगापुर का स्टडी वीज़ा के बारे में, कि सर वहाँ जाने के बाद क्या होता है, या मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, या कौन कौन सिंगापुर जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको डीपली से समझाएंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगापुर कौन जा सकता है? जिसने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी भी हो। फिर सेकेंडरी चीज़ आती है कि आपका स्टडी गैप कितना है। तो स्टडी गैप अमूमन आप ये मान लीजिए 15 साल, इससे ज़्यादा कुछ केसेज में चल जाता है। 15 to 17 ईयर्स का जो एजुकेशनल गैप रहा हुआ, उन बच्चों को भी हमने भेजा है। तो आप अमूमन ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एज बिलो 35 है तो आपके वीज़ा चांसेस 100% है। और अगर उसके बाद में जैसे कुछ स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला है 38-40 की एज में भी, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है। सेकेंडरी चीज़ ये होगी कि सर वहाँ जाने के लिए कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम लगता है या एम्बेसी इंटरव्यूज़ होता है? नहीं, वहाँ जाने के लिए आपका कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं लगता, ना आपको खुद सेल्फ एम्बेसी सबमिशन करने जाना पड़ता है वीज़ा एम्बेसी में। सारी प्रोसीजर संस्कार एब्रॉड कंसल्टेंसी यहीं से करता है आपकी तरफ से। अब सेकेंडरी चीज़ है कि वहाँ कोर्स फीस क्या है, ट्यूशन फीस जो है। तो सिंगापुर में हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेजेस की अलग फ़ीस है। जो मैं अभी आपको फीसेस बता रहा हूँ वो है हॉस्पिटलिटी, बिजनेस मैनेजमेंट वाली कॉलेजेस, जिनमें आपको साथ साथ पार्ट टाइम वर्क जो OJT होती है वो आपकी लगती है। OJT मीन्स होता है कि जैसे 6 मंथ आपकी स्टडी रहती है और 6 मंथ आप वर्क कर सकते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें अमूमन आपकी 1000-2000 तक आपकी OJT लगती है, जिसमें आपको कॉलेज नहीं जाना रहता। 6 मंथ आपको स्टडी करना है रहता है और 6 मंथ आपको कॉलेज नहीं जाना रहता है, जिसमें आप जॉब करते हैं। अब ये रहता है कि जो शुरू के 6 मंथ में बच्चे पूछते हैं कि सर हम जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो लीगली तो गवर्नमेंट ने तो मना कर रखा है, फिर भी बच्चे अपने यहाँ पे सब जॉब करते हैं और इतना कोई बड़ा इशू भी नहीं आता है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर अगर हम वहाँ कॉलेज जाते हैं शुरू के 6 मंथ, तो कितनी देर कॉलेज जाना रहता है? देखो, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है और आपको 5 डे ही कॉलेज जाना है, मंडे टू फ्राइडे, वो भी 3 घंटे। तो कुछ प्रैक्टिकल कोर्स होते हैं जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। और जो थ्योरेटिकल कोर्स हैं वो भी बहुत ईजी गोइंग है, जैसे हॉस्पिटलिटी है, बिजनेस मैनेजमेंट है, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी गोइंग है। और सिंगापुर क्यों जाया जाए, ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर मैं सिंगापुर ही क्यों जाऊँ। तो देखो, कुछ बच्चों से आइल्स क्लियर नहीं होती है, गैप ज़्यादा होता है, बजट ज़्यादा होता है, तो उनके लिए किफ़ायती पैकेज में सिर्फ सिंगापुर ही आता है। और उसके बाद आप वहाँ भी सेटल हो सकते हो, वहाँ से आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से आप पाथवे प्रोग्राम के थ्रू UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी जा सकते हो। क्योंकि जिस कॉलेज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका नाम है BITC कॉलेज। तो उसका सिंगापुर की कॉलेज का UK और ऑस्ट्रेलिया में भी पाथवे प्रोग्राम के थ्रू उनकी टाई अप है 2 यूनिवर्सिटी के साथ। UK में नेपियर है और ऑस्ट्रेलिया में ICHM है। तो अगर आप वहाँ से अपना फर्दर UK या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। फिर आपने स्टडी के बाद आप वर्क परमिट लेना चाहो तो वहाँ पे काफ़ी प्लेसमेंट एजेंसीज़ है, उनके थ्रू भी आप वर्क परमिट ले सकते हो। तो मतलब सैकड़ों ऑप्शंस रहते हैं आपके साथ। सिंगापुर जाने के बाद में अगर हमारे संस्कार के थ्रू कोई बच्चा सिंगापुर जाता है तो हमारा वहाँ सिंगापुर में हमारा स्टाफ है, हमारी वहाँ भी ब्रांचेज है, वहाँ हमारा स्टाफ रहता है। वो आपसे एयरपोर्ट पिकअप करता है, आपको हॉस्टल में छोड़ता है। और हॉस्टल और लिविंग एक्सपेंस में आपको भी बता देता हूँ, तो वहाँ रहने का खर्चा $250 है। खाने का सेल्फ कुकिंग सिस्टम है, तो आप अमूमन ये मान लीजिए कि $70 से $100 आप खाने पीने का आपका हो जाता है। तो टोटल अप्रोक्स $350 हो गया और $50 आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। तो मंथली एक्सपेंसेस आपका $400 आता है सिंगापुर के अंदर। और शेयरिंग अकोमोडेशन रहता है, अगर आप खुद अपना सेल्फ लेना चाहो तो भी वहाँ सेल्फ मिल जाता है, स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो $800-900 के ऊपर रहता है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो $700-800 तो वो ओके है। अगर आप चाहो मैं शेयरिंग में रहूँ $250-300 में तो वो भी सही है। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर वहाँ कॉलेज में जाऊँगा कैसे, मैं मेरा वहाँ जाने के बाद फर्दर प्रोसीजर है वो कैसे होगी, या मुझे कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो वहाँ मदद क्या होगी। तो देखिए, वहाँ जाने के बाद हमारा स्टाफ वहाँ परमानेंटली रहता है, हमारा ऑफिस है, तो वहाँ आपको कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी आपका क्वेश्चंस होता है, कुछ भी आपको दिक्कत होती है, तो ऑन द कॉल हमारा पर्सन वहाँ अवेलेबल आपके पास रहता है। किसी भी तरह की दिक्कत होती है उसमें आपकी हेल्प करता है। और मैं भी अमूमन कॉलेज विजिट करता हूँ पर 2 मंथ से वहाँ, और कॉलेज भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हॉस्टल में भी अच्छी खासी टीम है, तो आपको एक फैमिली जैसा फील मिलता है। एब्रॉड जाके ऐसा नहीं है कि भाई आपको यहाँ से भेज दिया फिर आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है या फिर आपकी कोई हेल्प नहीं है।
हम आपकी सारी हेल्प करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉस्ट क्या आती है। तो देखो सिंगापुर में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी कॉलेज है। जो अमूमन बच्चे जाते हैं वो जाते हैं हॉस्पिटलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट, 2 कोर्सेज है, कुछ ITs में भी जाते हैं। तो देखो डिपेंड ये करता है कि हर कोर्स की अलग फ़ी है, हर कोर्स का अलग दायरा है, ड्यूरेशन है। बट जो 6+6 है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें ये तीनों प्रोग्राम मिल जाएंगे आपको। HM भी मिल जाएगा, बिजनेस मैनेजमेंट भी मिल जाएगा। फीस के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ये समझ लीजिए कि अप्रोक्स सारा जो खर्चा है वो बिलो 5 लाख रहता है। वो डिपेंड ऑन कोर्स पे रहता है। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को सिंगापुर जाना है या क्वेरी करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको डीपली सिंगापुर के बारे में कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, उसका लिंक दे दूँगा, आप डीपली वहाँ की स्टडी कर सकते हैं। और आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहो तो सीकर, जयपुर, दिल्ली, वडोदरा और गाज़ियाबाद हमारी ब्रांचेज हैं। और कांटेक्ट करना चाहो तो नंबर आपके सामने चल रहा है। थैंक यू।